हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के दशावतारों 10 अवतारों की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें से चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जो एक अत्यंत अद्भुत और रोमहर्षक कथा के रूप में वर्णित है। यह अवतार भगवान विष्णु ने असुर हिरण्यकशिपु के अंत के लिए लिया था, जो अहंकार, अधर्म और अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। इस कथा में धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को अत्यंत गहराई से चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि: इस कहानी की शुरुआत होती है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक 2 राक्षस भाइयों से। ये दोनों कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे और इन्हें दैत्य कहा जाता था। हिरण्याक्ष ने एक समय पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ। उसने तय किया कि वह विष्णु से बदला लेगा और स्वर्ग, धरती व पाताल तीनों लोकों पर शासन करेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। हिरण्यकशिपु को वरदान: हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा, मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा, न आकाश में न धरती पर, न जीवित वस्तु से न निर्जीव वस्तु से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जिससे हिरण्यकशिपु को यह भ्रम हो गया कि वह अजर, अमर और अजेय हो गया है। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में अत्याचार आरंभ कर दिए। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषि मुनियों को सताया और विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सभी से अपनी पूजा करवाने लगा। भक्त प्रहलाद की भक्ति: हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही विष्णु भक्त था। उसे नारद मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश मिला था जब वह अपनी माँ के गर्भ में था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और विष्णु भक्ति में लीन हो गया। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। जहरीले सांपों के बीच डलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आग में बैठाया, पर आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी। यहाँ तक कि एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, परंतु प्रहलाद की भक्ति के प्रभाव से वह जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना की स्मृति में होलिका पर्व मनाया जाता है। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का अंतिम संवाद: एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निसंकोच उत्तर दिया, हाँ, वह तो सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। नरसिंह अवतार का प्रकट होना: जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। नरसिंह यह आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप था। सिर और पंजे सिंह के, शरीर मनुष्य का। यह रूप हिरण्यकशिपु के वरदान की शर्तों के अनुरूप था। न मनुष्य था, न पशु, न दिन था न रात, वह समय संध्या का था। न घर के भीतर न बाहर, वह एक द्वार की देहलीज पर हुआ। न आकाश न धरती। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर रखकर मारा। न अस्त्र न शस्त्र। नरसिंह ने नखों से उसका वध किया। न जीवित वस्तु न निर्जीव। नरसिंह ने उसे अपने नाखूनों, जो न पूर्णतः जीवित हैं न निर्जीव, उनसे मारा। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत किया। नरसिंह का क्रोध और शांत करना: हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे चारों ओर गर्जना करने लगे और देवता भी उनसे भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और शिव जी से निवेदन किया कि भगवान को शांत करें, परंतु कोई सफल नहीं हो सका। अंततः प्रहलाद ने आगे बढ़कर
भगवान नरसिंह की स्तुति की और उनके चरणों में शीश झुकाया। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह शांत हुए और उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया। नरसिंह स्तुति। प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह की गई स्तुति को नरसिंह स्तुति कहा जाता है। इसमें उन्होंने कहा, आप तो भक्तों के लिए करुणा के सागर हैं। आप भयंकर रूप में भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं। आप धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। प्रहलाद को वरदान। भगवान विष्णु ने प्रहलाद से वर मांगने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने केवल यह वर मांगा, मुझे कभी भी अहंकार न हो और मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि वह दीर्घायु हो, धर्म की रक्षा करे और उसके वंशजों में महान राजा उत्पन्न हो। कथा की शिक्षा। नरसिंह अवतार की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाएं देती है। भक्ति की शक्ति। प्रहलाद जैसा बालक भी अगर सच्चे हृदय से भगवान का भजन करे तो ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का विनाश। हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली असुर भी जब अहंकारी बना तो उसका अंत निश्चित था। धर्म की विजय। अंततः सत्य, धर्म और भक्ति की जीत होती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। ईश्वर सर्वत्र है, भगवान हर कण में विद्यमान है और सच्ची आस्था से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। नरसिंह जयंती। हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से नरसिंह चतुर्दशी व्रत का आयोजन किया जाता है। नरसिंह अवतार की यह कथा केवल एक दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और निष्कलंक भक्ति से ईश्वर को भी प्रकट किया जा सकता है। नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु के अहंकार का यह संग्राम मानवता को सदा यह प्रेरणा देता रहेगा कि भगवान केवल उनके नहीं होते जो शक्तिशाली हैं, बल्कि उनके होते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें याद करते हैं।